वीएन मेथड कहने के लिए क्या सीरीज छी रहा है। वीएन मेथड में क्या है कि सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है कुछ ऐसे। क्वेश्चन है फाइंड द सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स यानी कि एस एन इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू नहीं है। हाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एस एन इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चा। यस सर। पहला क्वेश्चन का तो पता चल रहा है कि सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, n into n+1 से निकल जाएगा। हाँ पहला तो सीधे निकाल सकते हैं। पहले वाले का एन आर हो जाएगा टी आर। सबसे पहले इसका टी आर निकालते हैं। तो टी आर हो जाएगा 1/r इंटू r+1। ये जानते हो ना कैसे निकालते हैं। हाँ ऐसे सर, निकालते हैं पता देखो है ये तो। देखो देखो पहले निकालते हैं ऐसे कैसे है। सबका पहला टर्म्स है सबका पहला टर्म्स है 1 2 3 इक्वल टू हो जाएगा 1+r-1 इंटू डिफरेंस है 1 यानी कि आर हो जाएगा। यही मेथड है करने का। दूसरा है दूसरा टर्म्स ले लें इसमें दो ही टर्म्स है। दूसरा है टर्म्स 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट। तो इसको ले लेते हैं कुछ ऐसे। टी आर इज इक्वल टू 2 प्लस r-1 इंटू डी। इसका मतलब 1 हो गया। ये हो जाएगा r+1। ठीक है। यस सर। अब देखो ये है ना टी आर। तो इसका मतलब हमें हो गया कि एस एन इज इक्वल टू होता है समेशन टी आर। यही होता है। यस सर। इसको लिखेंगे ऐसे समेशन 1/r इंटू r+1। अच्छा डिनोमिनेटर में जो होता है ना तो लास्ट माइनस फर्स्ट मानते हैं इसको। यानी कि समेशन में हमेशा एडिंग में हमें करना होता है तो फ्रैक्शन में करते हैं माइनस में बीच में रहता है। तो इसमें लास्ट क्या है r+1 यानी कि r+1 लास्ट माइनस फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है r है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं यस सर। r इंटू r+1। यही यही ओके मेथड है सर। करने का। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे हम लोग। अलग अलग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा r+1 अपॉन में r इंटू r+1 माइनस r/r इंटू r+1। ये और ये कट गया। और ये हो जाएगा समेशन। और ये कटेगा 1/r माइनस 1/r+1। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे। देखो एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा r=1 यानी कि 1/1 माइनस 1/2 फिर 1/2 माइनस 1/3 फिर 1/3 माइनस 1/4 डॉट 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 1/n माइनस 1/n+1। ये कट जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चा। और ये आ यस सर। जाएगा एस एन इज इक्वल टू बचेगा 1 वन माइनस वन माइनस बाई n+1 यानी कि ये हो जाएगा n+1 -1 अपॉन में n+1। आंसर आ गया n/n+1। आगे बात समझ में। यस सर, आ गई। ये तो दो का है तब हम कर दिए ऐसा। यस जब सर। यही चीज तीन का होगा तब देखिए। ओके सर।
लिख लो पहले, लिखते जा रहे हो? हाँ सर, लिखता जा रहा हूँ। हाँ लिखते जाओ, पहले लिखो फिर बताओ मुझे कि लिखते हैं कि-। सर लिख लिया। ठीक। देखो सेकंड क्वेश्चन में चार टर्म, चार हाँ। टर्म का मतलब 1 2 3 4, यानी कि टी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/r × r+1, r+2, और ये हो जाएगा r+3। यस ठीक है। सर। यस सर। एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन टी आर, और टी यस आर सर। हमारे पास ये है समेशन 1/r × r+1, r+2, r+3, और बस यही तक। अब इसमें लास्ट क्या है, r+3 है और फर्स्ट क्या है, r है। तो इसको हाँ सर। करेंगे ऐसे, r+3 माइनस आर, ऊपर में देखिए तीन, थ्री बच जा रहा है तो 1/3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। ओके सर। यस। r+1, r+2, और ये हो जाएगा r+3। अब देखो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो 1/3 समेशन r+3 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/r, r+1, r+2। ठीक है। यस सर। माइनस आर आर कटेगा तो क्या बचेगा, 1/r × r+1, और आर आर नहीं बचेगा, आर तो कट जाएगा, r+1, r+2, और r+3। ठीक है हाँ बच्चा। सर। यस अब सर। देखो 1/3 इसी को कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, पहला टर्म आर है तो वी आर, माइनस इसका पहला टर्म बी r+1 है तो br+1 लिखते हैं। इसी को कहते हैं हम बी एन मेथड। ओके सर। नाम दे दिया बी आर इजकल टू ये पूरा, अभी r+1 इजकल टू ये पूरा 1 अपॉन है। ओके सर। ठीक है बच्चा। यस सर। अब इसको एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 1/3 इसका एक्सपेंशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, डॉट डॉट डॉट, vn माइनस vn+1। बचा क्या आपके पास, तो v2 इधर वाला टर्म सब कटेगा, बचेगा क्या, 1/3 v1 माइनस vn+1। इसका मतलब हो गया कि आंसर में आ गया ये जो दिया हुआ है, हमने माना है इसको r × r+1, r+2, तो r के जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 × 2 × 3, आंसर हो जाएगा 1/3, 1/1 × 6। 2 × 3 माइनस vn+1, यानी कि हो जाएगा ये 1/n+1, n+2, और n+3। बताइए कोई डाउट, ये आंसर हो गया, नहीं सर। कोई डाउट? नहीं सर, नहीं। लिख लो। और लिख लिया सर। लिख लिया। अब इसी चीज को न्यूमरेटर में देखते हैं। ओके सर। सर न्यूमरेटर में हमेशा जो देखते हैं। है, इस मेथड में हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म ही बस दिया है माइनस में। हाँ अब लास्ट में क्वेश्चन इसमें ऐड कर देगा, वो कर देगा n →∞ कर देगा, कुछ भी कर देगा, ऐड कर देगा। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन में देखो, दी सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 3 × राइटिंग पैड हमको चेंज करना है यार, ये राइटिंग पैड से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ जल्दी जल्दी। 3 × 4 × 5 × 6
प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जूम में आ रहा है, पता नहीं और में कैसे आएगा। अब देखो ये, इसका सॉल्यूशन देखते जाओ। एस एन टी आर इसका निकालेंगे, सॉल्यूशन देखो। इसका टी आर निकालेंगे, अरे यार, टी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एन इंटू n+1, n+2 और n+3। यस सर। सही होगा। हाँ। हेलो। यस सर, ये होगा। अब देखो इसको, इसमें करते हैं लास्ट का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट का फर्स्ट टर्म। तो लास्ट का लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगा n+4, n+4, ठीक है, यस सर। माइनस इसका पहला टर्म्स n-1, बाकी सब लिखा जाएगा ऐसे ही, n इंटू एन सर प्लस वो वन n+2। हाँ बोलो बोलो, एन सर प्लस थ्री ये बता दो एक बार और। ये मेरे को लगा n+3 और n को माइनस करना है, ये क्यों माइनस कर नहीं रहे नहीं, हो? ये नहीं करना है, लास्ट का लास्ट टर्म। हाँ, माइनस फर्स्ट का अच्छा। फर्स्ट, फर्स्ट का पहले वाला टर्म। अच्छा, समझ गया। ठीक है ना। तो आप देखो इसमें माइनस करोगे तुम, एन और एन तो कट जाएगा, 415 हो जाएगा। तो 1/5 से तुम्हें अच्छा डिवाइड सर। करना होगा। ठीक है। अब देखो, टी आर इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी आर इज इक्वल टू 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा n इंटू n+1, n+2, n+3 और n+4, माइनस n-1, n, n+1, n+2 और n+3। ठीक है बच्चा। यस सर। अब देखो इसमें वी एन लगाएंगे, तो हाँ, वी ये एन लगाएंगे, आएगा ठीक है। तुम्हारे पास क्या, वी एन हो जाएगा तो एस एन इक्वल टी टू आर इज इक्वल सिग्मा टू टी आर। 1/5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास वी एन माइनस वी एन-1। ठीक है बच्चा। यस सर। देखो एन पहला टर्म्स है, इसमें पहला टर्म्स क्या है, n-1 है। अब ये लगा देंगे हम, एस एन इज इक्वल टू समेशन टी आर, जो कि हो जाएगा 1/5 समेशन वी एन माइनस वी एन-1। ठीक है। यस सर। और ये आ गया आपके पास कुछ ऐसे, 1/5 V1 माइनस V0, V2 माइनस V1, V3 माइनस V2, डॉट डॉट डॉट, Vn माइनस Vn-1। ठीक है बच्चा। ये यस ये सर। कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, आपके पास बचा एस एन इज इक्वल टू 1/5 Vn माइनस V0। और Vn क्या है, सर वी एन तो ऐसा नहीं है। एन, एन वाला है। हाँ। तो ये हो जाएगा एन कहाँ तक गया है, 4 तक गया है ना, 4 हाँ। तक है। तो यानी कि 1/5 n इंटू n+1, n+2, n+3 और n+, एक सौ और ये अस्सी हो जीरो गया। है, यानी अच्छे कि से माइनस बोला। जीरो आंसर होता है। हाँ। ठीक है। ठीक है सर। यस सर, यस सर, समझ गया। समझ गए ना, ये बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। हाँ ठीक है सर। बच्चा, हाँ सर। लिखो पहले इसको। सर तो सही तरीका है। हाँ। थ्री।
लेकिन अब ये हटा दिया है, समझे ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं आते अब मेंस में? अब देखते हैं क्वेश्चन का, कब कब क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आता होगा तब कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। पहले डिफरेंस मेथड बता दें, क्योंकि डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा सर। सर आपने इसमें जीरो से, अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं, समझ गया। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। एक मिनट में देखूं उसका जो है, आ सकते हैं तो देखते हैं। देखो चला दे इससे। देखो डिफरेंस मेथड देखो, यस। डिफरेंस मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ये पूछ रहा है डिफरेंस मेथड में क्या है, क्या कर रही हो, ये टेढ़ा कर दो। if if t1 t1 t2 t3 tn t4 comma dot tn is a सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है। ओके सर। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। यस। नॉट इन नॉट इन एपी और जीपी। ठीक है बच्चा, ना यस एपी में सर। है और ना ही जीपी में है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, पहले इस सीक्वेंस का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 डैश, फिर T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 डैश। सो यस सर। इफ, देखिए देखना गौर, इफ T1 T1 डैश T2 डैश T3 डैश डॉट Tn डैश आर इन ए बी, देन अगर एपी में है पहला डिफरेंस, अगर एपी में है तो टीएन निकालेंगे हम लोग ऐसे, ए एन क्यूब, ए एन स्क्वायर, सॉरी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ओके सर। हाँ, अगर पहला यस सर। डिफरेंस एपी में अगर है तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। हाँ एन। अब देखो ए इज नहीं, अब इसमें जो है ना क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि तुम एबीसी कैसे निकालोगे। तीन टर्म है ये, एबीसी तीन टर्म है, देखो तीन टर्म है एबीसी, यानी कि हमें तीन टर्म लेने का, T1 T2 T3, और T1 T2 T3 ऊपर में है, देख रहे हो ना, ऊपर में है T1 T2 T3, T1 ये है, यस T2 सर। ये है, T3 ये है। ठीक है बच्चा,
तो सर इसमें तो अर्थमेटिक मीन से नहीं निकल जाएगा ये, मतलब टू बी इक्वल टू ऐसी मान लेंगे उससे। नहीं नहीं, T1 तीन वेरिएबल है ना, तो तीन इक्वेशन लेना होगा। अगर इसी में इफ, ए तो हो गया Tn इजिकल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस, ठीक है। यस सर। अगर ये जीपी में है, अगर एपी में नहीं है तो जीपी में होगा, तो यस इसका सर। Tn यूज करते हैं ए आर के पावर एन प्लस बी। ओके सर। आर इज कॉमन रेशियो, ओके सर। अब केस टू देखो, इसको केस वन मान लेते हैं। ये केस वन मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। केस टू देखो, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इफ T1 डैश कॉमा T2 डैश कॉमा T3 डैश कॉमा Tn, आइए, नॉट इन एपी और जीपी, ना ये एपी और जीपी में है, देख रहे हो ना। हाँ। यस सर। T2 डैश माइनस T1 डैश इजिकल टू T1 डबल डैश, T3 डैश माइनस T2 डैश इजिकल टू T2 डबल डैश, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इफ, अब देखिए इसमें T1 डबल डैश T2 डबल डैश डॉट 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 Tn डबल डैश आर इन एपी, अगर ये एपी में होता है तो Tn इजिकल टू यूज करेंगे हम लोग ए आर के पावर में एन, सॉरी, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ठीक है बच्चा। यस सर। अगर यही चीज अगर एपी में है तो ये यूज करते हैं, अगर यही चीज अगर जीपी में है, इफ T1 डैश डबल डैश कॉमा T2, यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस है ये, हाँ समझ डॉट गया डॉट सर। डॉट Tn डबल डैश आर इन जीपी, देन Tn इज इक्वल टू ए आर Tn इज इक्वल टू ए आर के पावर में एन प्लस बी एन प्लस सी, ये यूज करेंगे। ओके सर। समझ गया सर।
अरे इसमें -1 हुआ, -1 ए आर के पावर में n माइनस। ओके सर। ए आर के पावर में n-1 प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है। हम्म। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है ये, फाइंड दी सम टू n term of the series 3 + 8 + 22 + 72 + 266 + 1036 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये देखो, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, और ये T6 है। ठीक है बच्चा, यस सर। बनाओ इसको। अरे क्या नाम है आर्यन, हाँ सर। देखो ना, 8 - 3 करोगे, हाँ 5 आ रहा है। 5, 14, 8 250 और - 3 करोगे तो 5। 194। फिर 22 - 8 करोगे तो 14। ये एपी में ये 50। भी नहीं आ रहा ना, एपी में ना जीपी में। हाँ सर, दोबारा सेवेंटी कर टू रहा हूँ। माइनस ट्वेंटी टू करोगे तो 50। और 266 - 76 करे तो कितना आया? 194। 194। अब देखो इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 5, 50 और 194, यानी कि 14 - 5 = 9। फिर 50 - 14 = 36। फिर 194 - 50 सर आ गया। हो जाएगा 144। देखो ये सेकंड वाला आ गया हाँ ना। सेकंड वाला आ रहा 9, थर्टी है। जी। सिक्स जीपी आ रही है वन जी। फोर्टी फोर डॉट 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 आर इन जीपी। जीपी। अब देखो इसका आर हो जाएगा 4, और 4। यूज करोगे ये Tn = ए आर के पावर में n-1 प्लस बी एन प्लस सी। अब ये निकालो, ये इंटरवल के बाद 5 मिनट बाद फिर ज्वाइन करो, ठीक है।
सर ए और बी कैसे निकालेंगे? अरे T1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, T1 इजिकल टू हो जाएगा आर, आर क्या है 4 के पावर में 0 ए प्लस बी अच्छा ऐसे, ठीक प्लस है ठीक सी, है। पहला इक्वेशन हो हाँ गया ना। और हाँ T1 हाँ है तुम्हारा, T1 क्या है 3 है, हाँ। ऐसे ठीक है निकालो। सर, समझ गया ठीक है, समझ गया। हाँ तो हाँ निकाल के बताइए। इसी तरह T2 हो ठीक जाएगा है। 8 एट इज इक्वल टू टी इजिकल टू टू T2 इजिकल टू ए ए एट की पावर इंटू जीरो। 4 प्लस 2B प्लस सी, फिर 22 T3 इज इक्वल टू ये 3 है ना, तो 3 में से हाँ सर, 4 फोर ए 16, फोर ए। 16A प्लस हाँ 3B प्लस सी, ये तीनों को सॉल्व कर लो। ओके। तीनों को सॉल्व कर लो, ABC की वैल्यू निकाल दो। ओके सर। सॉल्व इट, वी गेट A B एंड C। ठीक है बच्चा, फिर यस सर। 5-6 मिनट बाद ज्वाइन करो। ओके बाय।